हेलो बच्चों, दिस इज़ विकी। वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। ओके बच्चों, तो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, हमने उसी की फॉर्म को आगे थोड़ा एक्सटेंड किया है रियल नंबर। और हम डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस 2023 एंड 24 जो कि रिड्यूस सिलेबस हमारे पास है। ओके, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट आता है रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। तो इस थ्योरम्स में होता क्या है? ओके, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये हमें बताता है हमारे पास एक कंपोजिट नंबर होता है। मैंने क्या बोला? हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। हमने अब इस कंपोजिट नंबर का करना फैक्टर किसकी फॉर्म में? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। ओके, कौन बताएगा हमें? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब देखो, हमने तो कर दिया फैक्टर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। अगर हम इसके ऑर्डर को इग्नोर कर दें तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा यूनिक। ये हमें कौन बताता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ओके, तो अब आपका इसमें कंसेप्ट रहेगा व्हाट अबाउट द कंपोजिट नंबर, व्हाट अबाउट द प्राइम नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर को। देखो, कंपोजिट नंबर का प्रॉपर मीनिंग होता है क्या? देखिए, मैंने बोला कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का प्रॉपर मीनिंग होता है हमारे पास एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन हो 1 और इसके फैक्टर हो 1 और इटसेल्फ के अलावा। मतलब हम ये बात बोल दे, एन नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस नंबर्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। हमने बात कर दिया एक वो नंबर जो हमारे पास एक से तो बड़ा होगा और वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर नहीं होने का मतलब क्या? उसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ के ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया 4 के फैक्टर तो ज़्यादा है, फैक्टर इसका 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है। जैसे मैंने बात कर लिया 6 की, देन 8 की, ऐसी जैसे हमने 10 की बात कर ली। ओके, ये नंबर क्या होंगे? हमारे पास एक कंपोजिट नंबर होंगे। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। अब देखो, प्राइम नंबर का प्रॉपर मीनिंग होता क्या है? जो कंपोजिट नंबर होता है इसी के अल्टरनेट फॉर्म हम क्या बोलेंगे? ए प्राइम नंबर। सेम थिंग, प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। वो नंबर क्या होगा? जो कि 1 से बड़ा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इनडायरेक्टली फॉर्म में ग्रेटर देन 1, और उसका फैक्टर या तो 1 होगा या वो इटसेल्फ होगा। ओके, लाइक दिस वन पार्ट हम बोल दे विच हैज 2 फैक्टर। 2 फैक्टर का प्रॉपर मीनिंग क्या है हमारे पास? 2 फैक्टर का मतलब 1 और इटसेल्फ। हमने इस बात को बोल दिया प्राइम नंबर। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम बोलेंगे प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13। ऐसे चलता रहेगा हमारे पास प्राइम नंबर। अब एक बात देखो, प्राइम नंबर हमारे पास स्टार्ट होता है 2 से। कुछ बच्चे को मन में डाउट रहता है कि प्राइम नंबर में 1 भी आता है, बट 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होगा? वो नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 होगा या वो इटसेल्फ होगा। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द 2, दिस इज द प्राइम नंबर्स। ओके, अब आप नोट कर लीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का प्रॉपर मीनिंग क्या? हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, अगर मैं उसका फैक्टराइजेशन कराऊं तो फैक्टराइजेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या है कि अगर मैं उसके ऑर्डर को इग्नोर कर दूं तो मुझे करेक्ट एक यूनिक आंसर मिल जाए। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैंने लिख दिया 36।
मैंने बोला कि इसका फैक्टराइजेशन करना, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। हम क्या बात करेंगे, देखो एज हम जो स्मॉलर क्लासेस में करते थे, पहले हम 2 से लेकर चलेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देन हम क्या बोलेंगे 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 36 का बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब एक बात देखो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर मान लो बच्चे इसके ऑर्डर को भी चेंज करते हैं, लाइक दिस वन पार्ट, जैसे बच्चों ने बोल दिया कि 36 है, पहले 3 से डिवाइड कर दिया, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया, देन फिर 2 से कर दिया, देन फिर 3 से कर दिया, बट इसकी अरेंजमेंट सेम आएगी। ओके बच्चों, इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है कि ये थ्योरम हमें बताती है हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है और हमने उस नंबर को करना ब्रेक डाउन एक स्मॉलर नंबर्स में, वो नंबर होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। ओके बच्चों, ये हमें कौन बताता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन का प्रॉपर मीनिंग होता है क्या, आप नोट कर लीजिए। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमने एक नंबर को ब्रेक डाउन करना स्मॉलर नंबर में। ओके, मतलब हमारे पास कोई गिवन एक नंबर है, जो हमारे पास नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर है, हमने इसको ब्रेक डाउन करना है। मैंने क्या बोला, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब इसका स्मॉलर पार्ट में करना है। ओके, किसमें, नंबर्स की फॉर्म में ही। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। लाइक दिस वन पार्ट, जैसे मैंने नंबर ले लिया 12 ले लिया, ओके, और मैंने बोल दिया 12 को मैंने बोल दिया 3 मल्टीप्लाई 4। अब एक बात देखो, 3 भी स्मॉल नंबर है 12 से और 4 भी एक स्मॉल नंबर है, बट दोनों की प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है, 12 गिवन करा है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास एक फैक्टराइजेशन है, ब्रेक डाउन है 12 को स्मॉलर नंबर में। ओके, अब एक बात आपने ध्यान देनी है, अगर मैं अब इस 12 को ब्रेक डाउन कर दूं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, तो मेरे पास कौन सा फॉर्म बनेगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, लाइक दिस वन पार्ट, जैसे हमारे पास नंबर 12 है, मैंने इसका फैक्टर किया दिस वन पार्ट से, तो 2 से किया, 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। तो हम क्या बोलेंगे, 12 हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब एक बात देखो, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर और 3 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब वी कैन राइट हियर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए गिवन नंबर 12। तो जब हमने प्राइम नंबर यूज कर लिया तो हम इस फैक्टराइजेशन क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे हमने 12 ले लिया था, अब मैं एक नंबर लिख रहा हूं, आपने इसको ब्रेक डाउन करना है। ओके, जैसे मैंने नंबर लिखा, मैंने नंबर 48 लिखा है, आपने इसका फैक्टराइजेशन करना प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, रिमेंबर दैट हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, स्टार्टिंग में आएगा 2, देन आएगा 3, देन आएगा 5, देन आएगा 7, देन आएगा 11, देन आएगा 13, देन 17, देन 19 अप टू सोन। ओके, ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कुछ भी आपको डाउट लगे तो। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इस एग्जांपल में क्या पूछा गया, कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n। हमारे पास नंबर है जो कि क्या 4 raised to the power n। इसने बोल दिया n एक नेचुरल नंबर है, तो हमने बताना है n की वो वैल्यू जो 4 की पावर n को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास एक डिजिट आएगा जो 0 होएगा, जिससे नंबर एंड होएगा, मतलब वंस प्लेस पे क्या है उस नंबर के 0 आएगा। अब आप एक बात देखो, अब तक जो हमने बेसिक फॉर्म्स में किया था तो हमने क्या देखा, 4 की पावर n, n इज नेचुरल नंबर। आप इनपुट क्या कर सकते हो, आप ये बात बोलोगे 4 raised to the power n है, अगर हम पुट कर दे n इज इक्वल टू 1 एंड 1 एक नेचुरल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे 4 की पावर 1 हमारे पास 4 आएगा, 0 से स्टार्ट तो कोई नंबर हुआ नहीं है। फिर मैंने जैसे n की वैल्यू को 2 किया, मैंने 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, बट ये भी 0 से एंड नहीं है नंबर। ओके, फिर जैसे मैंने पुट किया n इज इक्वल टू 3, मैंने किया 4 की पावर 3,
4 की पावर 364 होता है, नंबर ऐसे चलता रहेगा, बट हमें कभी भी नंबर 0 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने एक बेसिक कंसेप्ट यूज करना है। ओके बच्चों, अब ध्यान से एक बात देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई भी एक नंबर है, उसकी डिजिट लास्ट वाली होगी एंड विद जीरो। एंड विद जीरो का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो, फॉर एग्जांपल मैंने 10 लिखा, एंड विद जीरो है, कंडीशन क्या बनेगी इसका, अगर हम इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, मैं बोलूंगा 2 इंटू में 5, 2 5 क्या आएगा 10 आएगा, मतलब मुझे एक ऐसा पेयर मिल जाए किसका, 2 का और 5 का, जो मुझे क्या देगा, डिजिट 0 देगा। ओके, अब एक बात खुद देखो, इसने बोला 4 की पावर n, अगर मैं इस 4 की पावर n को यूज करूंगा तो देखो 4 की पावर n को मैं क्या लिखूंगा, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर n होएगा। अब एक बात देखो, बेस इक्वल हो, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन पावर का सम होएगा, सो वी कैन राइट इट 2 का स्क्वायर रेज टू द पावर n। अब देखो a की पावर b और b की पावर c का मतलब a की पावर bc होता है। ओके बच्चों, इसका प्रॉपर मीनिंग क्या आएगा, हम बोलेंगे हमारे पास अगर 2 की पावर 2n, अब आप नोट कर लो कोई भी नंबर, n की वैल्यू 1 ले लो, n की वैल्यू 2 ले लो, n की वैल्यू 100, 1 लाख, करोड़, चाहे कुछ भी ले लो, जब तक हमारे पास यहां पर एक मल्टीपल 5 की पावर में नहीं आएगा तो हमें मिलेगा एटलीस्ट वन नंबर जो एंड विद क्या होगा, 0 होगा। लाइक दिस वन पार्ट, जैसे मैंने बोल दिया 4 इंटू में 5। अब एक बात देखो, 4 इंटू 5 का प्रॉपर मीनिंग क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। ओके, तो हम कंडीशंस क्या बोल लेंगे, अगर हमें कोई भी नंबर एंड विद 0 करना होगा तो हमारे पास डिजिट क्या आएगी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, और n, यू कैन से एनीथिंग, कुछ भी बेटा। इसका प्रॉपर मीनिंग क्या, जब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आएगा तो हम बोल लेंगे हमारे पास वो जो डिजिट होगी 0 से एंड होगी। अगर हमारे पास 5 का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट एक ही बात बोल लेंगे कि उस नंबर में हमें 0 डिजिट मिलेगा ही नहीं। ओके बच्चों, सो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो पॉसिबल दैट कि हमें कोई भी एक ऐसा डिजिट मिलेगा जो एंड विद 0 होगा। आप बोलोगे देयर इज नॉट पॉसिबल एनी वैल्यू ऑफ n, ओके, एनी वैल्यू ऑफ n विच गिव्स, मैंने क्या बोला, विच गिव्स डिजिट एंड विद 0। ओके, अब इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट ये हो सकता है कि मुझे एक डिजिट चाहिए 0 की, तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा मेरे पास, 2 इंटू 5 10 मिलेगा। अगर मैं बोल दूं नहीं, अब की बार मुझे 2 डिजिट 0 चाहिएगी, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ओके बच्चों, अगर मैं बोल देता हूं मुझे 3 0 चाहिए उस नंबर में एजो एंडिंग में आएंगे, एंडिंग में, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो हमें क्या देगा, ये 3 डिजिट्स 0 मिलेंगे। ओके बच्चों, सेम थिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसने एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या बोला, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए टू नंबर्स 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टर्स। अब देखो प्राइम फैक्टर्स की बात की किसकी, 6 and 20 की। ओके बच्चों, अब आपने एक बात नोट करना है, हमारे पास एक नंबर तो है 6, सेकंड नंबर है 20। पहले हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे। देखो जैसे मैंने 6 का गया, मैं क्या बोलूंगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हम बोलेंगे 6 को हम लिखेंगे दिस वन पार्ट में, 2 3 जा 6 होता है, अब 3 1 जा 3, हमारे पास 6 आ गया 2 मल्टीप्लाई में 3। इसका मतलब क्या, हमने इसको एज ए प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा। अब अगर मैं बात करता हूं 20 की, 20 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 10 जा 20, देन 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। मैंने 20 को बोल दिया 2 मल्टीप्लाई 5।
हमने क्या निकालना बच्चों, हमने निकालना एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, अब देखो इससे पहले हम काम एलसीएम एचसीएफ का कर चुके हैं, जो डिवीजन मेथड था। देखो डिवीजन मेथड का प्रॉपर मीनिंग क्या होता था, जैसे मैं करता हूँ 6 एंड 20 का पहले डिवीजन मेथड से मैंने 6 एज ए डिविजर बोला, 20 का एज ए डिविडेंट बोला। मैंने बोला 6 3 जा 18, रिमाइंडर बचा 2। हम यही तो बात बोलते थे ना कि 2 को हमने एज ए डिविजर बोलना है, डिविजर को डिविडेंट बोलना है। देन 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0, तो एचसीएफ मेरे पास कितना होता था, 2 होता था। ये काम हमने क्लास 5th और 6th में किया था। ओके बच्चों, अब हमने करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, पहले अगर हम बात करें किसकी, एचसीएफ की, तो हम बोलेंगे एचसीएफ के लिए हमने लिखा पहले 6 को क्या लिखा, 2 × 3। 20 को मैंने क्या लिखा, 2 × 5। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन नंबर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लाइक दिस वन पार्ट। अब देखो यहां पर मेरे पास कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। इसका मतलब एचसीएफ मेरे पास किसका आएगा, 6 एंड 20 का मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ओके बच्चों, अगर मैं बात करूं किसकी, एलसीएम की, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, देखो 6 हमारे पास आएगा 2 × 3 एंड 20 हमारे पास आएगा 2 × 5। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके बच्चों, इसके लिए फैक्टर्स में प्रॉपर मीनिंग क्या करना है, हमने देखना हमारे पास डिजिट्स हो और मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट देखना हमने। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहां पर देखिए 3 है 1 टाइम, तो मैं क्या बोलूंगा, एलसीएम किसका, 6 एंड 20 का। 1 टाइम आएगा 3, 2 है यहां पर 2 टाइम, यहां पर 1 टाइम, तो मैं लिखूंगा 2 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5। मेरे पास क्या आएगा, देखिए 3 2 जा 6, 12 5 जा 60, मेरे पास एलसीएम आ गया 60। किसका आ गया ये, 6 एंड 20 का। स्टूडेंट्स देखो हमने एचसीएफ निकाला, हमने एलसीएम निकाला। अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने नोट करना है, ठीक है, आपकी 10th क्लास में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हम क्या देखेंगे बेटा, आप नोट कर लो कि हमारे पास कोई 2 नंबर गिवन है, नंबर ए और नंबर बी। मैंने बोल दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमें इक्वल मिलेगा, किसके, दोनों की प्रोडक्ट, किसका, एलसीएम का प्रोडक्ट किसके साथ, एचसीएफ के साथ, किसका, ऑफ 2 नंबर्स का। ओके बच्चों, हम देख लेते हैं, जैसे एक बात देख लेते हैं, हमने हमारे पास फर्स्ट नंबर गिवन क्या है, फर्स्ट नंबर वी कैन से द ए = 6 एंड बी = 20। ओके, मैंने किया a × b, 6 × 20 मेरे पास कितना आएगा, 120 आएगा। अब देखो एलसीएम मेरे पास कितना गिवन है, किसका, 6 एंड 20 का। एलसीएम मेरे पास गिवन है 60, एचसीएफ मेरे पास कितना गिवन है, 6 एंड 20 का 2 गिवन है। जब मैंने एलसीएम किसका, 6 और 20 की मल्टीप्लाई की एचसीएफ, जो मेरे पास क्या है, 6 एंड 20 है, मेरे पास आंसर्स क्या है, जब आप नोट करोगे आपको मिलेगा 60 × 2 का मतलब 120। इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट बोल लेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ए 2 नंबर में मेरे पास 120 है, एलसीएम रेशियो मेरे पास क्या है, 120 है। ओके बच्चों, आपने इस फॉर्म को भी याद रखना है। हमने एचसीएफ भी निकाला, हमने एलसीएम भी निकाला और हमने फॉर्म भी यूज कर दिया। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें गिवन क्या हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ आल्सो। अब एक बात देखो, इसने यूज कर दिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम इसके लिए स्मॉल सा वर्क कर लेते हैं। ओके, हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से किसका निकालेंगे, 96 का। देखो 96 का प्रॉपर मीनिंग क्या आएगा, पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, पहले 2 देन 3 देन 5 देन 7। ओके, जैसे मैंने 2 का बोला, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, देन अब मेरे पास 2 में क्या आएगा, 24, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब मेरे पास किस में जाएगा, ये 2 पे जाएगा, मेरे पास आएगा 12, देन आएगा 2 6 जा 12, देन आएगा 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। देखो 96 के फैक्टर्स कर लिए हैं।
अब मैंने 96 को लिखा, 96 मेरे पास किस पार्ट में आएगा, 1 2 3 4 5, 2 आएगा 5 टाइम एंड 1 टाइम आएगा 3। अब मैंने बोला 404, हम चेक कर लेते हैं इसको। देखो पहले 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, अब फिर 2 पे जाएगा 101, और अब देखो 101 एक नंबर है, बड़ा नंबर है, दिस इज ए प्राइम नंबर्स, तो हम क्या बोलेंगे 101 1 जा 101, तो हम बोलेंगे कि 404 हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 101। इसने बोला फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम क्या बोलेंगे एचसीएफ निकालना है। ओके, किसका 96 का एंड 404 का निकालना है। सो हम बोलेंगे 96 का मतलब आएगा 1 2 3 4 एंड 5 टाइम तो 2 देन 1 टाइम 3 एंड 404 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 101। अब देखो कॉमन क्या है मेरे पास, कॉमन मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ हमारे पास आएगा, आप नोट कर लीजिए 96 एंड 404 का हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 4। देखो हमने इसका निकाल दिया एचसीएफ, अब हमने एलसीएम भी निकालना है। एक तरीका तो क्या है, हम इसको लिख ले, जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन है वो लिख ले, या सेकंड फॉर्म क्या है, हम एक फॉर्मूला यूज कर ले जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। उस फॉर्म का प्रॉपर मीनिंग क्या था, हम नोट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर इक्वल टू द एलसीएम एंड एचसीएफ, सो वी कैन राइट हियर एलसीएम किसका 96 एंड 404 मल्टीप्लाई एचसीएफ किसका 96, 404 इक्वल किसके आएगा, ये 96 मल्टीप्लाई 404 क्या आएगा। अब देखो एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का तो हमें पता नहीं है, हम क्या बोलेंगे एलसीएम किसका 96, 404, बट एचसीएफ हमारे पास कितना है, एचसीएफ हमारे पास है 4, किसके को लाएगा ये 96 मल्टीप्लाई में 404। अब बच्चों एक बात खुद देखो, आप खुद भी रिपीटेशन कर सकते हो, आप यही तो बात बोलोगे ना कि जो हमारे पास एलसीएम आएगा किसका 96, 404 का, हमारे पास क्या आएगा 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइड बाई 4। ओके, अब हमने करना है कि इसको 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 101, तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा 96 मल्टीप्लाई 404 का मतलब दोनों नंबर के प्रोडक्ट 101 के प्रोडक्ट, हमारे पास क्या आ जाएगा ये एलसीएम आ जाएगा। ओके बच्चों, रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन फिर से नोट कर लीजिए। देखो इसने पहले तो हमसे एचसीएफ पूछा किसका 96 एंड 404 का, हमने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर हमने दोनों में कॉमन पार्ट निकाला, हमारे पास आंसर आ गया। अब इसने एलसीएम की बात की, हमने फॉर्म यूज करके भी कर सकते हैं, हमने फॉर्म यूज कर लिया कि दोनों दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट इक्वल आएगा दोनों नंबर की प्रोडक्ट के। ओके, एलसीएम का पता नहीं था, एचसीएफ हमारे पास था 4, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, इसका मतलब 4 जाएगा डिवाइड में, 4 से 101 पे कटेगा 404, और 101 मल्टीप्लाई 96 हमारे पास क्या आएगा एलसीएम आएगा किसका 96 एंड 404 का। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। इसने क्या बोला, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए गिवन 3 नंबर्स। अब देखो हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, हमने इसका एलसीएम भी निकालना है एचसीएफ भी निकालना है, किससे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके बच्चों, इसके लिए प्रॉपर हम एक वन वर्क करेंगे। देखो सेम थिंग 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आएगा, हम बोलेंगे 2 3 जा 6 3 1 जा 3, 6 हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 3। ओके बच्चों, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 72 का। ओके, 2 पे जाएगा 2 3 जा 6 2 6 जा 12। ओके बच्चों, अब फिर हम करेंगे 2 पे, हमारे पास क्या आएगा 18 आएगा, अब फिर 2 पे जाएगा क्या आएगा 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो 72 हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जैसे मैंने बात की 120 की, 120 का प्रॉपर मीनिंग क्या आएगा हमारे पास बच्चों, 120 का प्रॉपर मीनिंग आएगा, पहले 2 पे जाएगा 60 आएगा, देन 2 पे जाएगा मेरे पास 30 आएगा, देन 2 पे जाएगा तो 15 आएगा, अब 3 पे जाएगा 5 एंड 5 1 जा 5, तो हम बोलेंगे हमारे पास 120 आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमने बेसिक काम करना 1 एलसीएम, सेकंड वर्क एचसीएफ। ओके, सो सबसे पहले हम एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। ओके, क्योंकि एचसीएफ स्मॉल सा वर्क होता है। हमने बोला एचसीएफ किसका बोला
6 का, 72 का एंड 120 का। बच्चों इसके लिए हमने स्मॉल सा वर्क बोल दिया कि 6 का मतलब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 × 3। 72 का मतलब क्या आएगा मेरे पास, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 120 का मतलब आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। HCF का मतलब होता है कॉमन, जो इसमें कॉमन है। और कॉमन है क्या, देखो हम ग्रीन कलर से करते हैं मार्क। देखो मेरे पास कॉमन क्या है, एक तो मेरे पास है 2 कॉमन, और एक मेरे पास कॉमन क्या आएगा 3। तो मेरे पास आएगा HCF किसका, 6 का, 72 का, 120 का, मेरे पास आएगा 2 × 3 का मतलब 6। मेरे पास HCF आ गया इसका 6। अब मैं बात करूँ किसकी, LCM की बात करूंगा। देखो LCM के लिए हम इधर बात कर लेते हैं। LCM का मतलब हम किसकी बात करें, 6 की, 72 की एंड 120 की। 6 का मतलब हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 × 3, 72 का मतलब आएगा मेरे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 120 का मतलब 2 × 2 × 2, ओके, देन 3 × 5। अब देखो LCM के लिए सेम थिंग मैंने बताई थी, जो भी नंबर गिवन है उसकी मैक्सिमम रिपीटेशन हमने लेके चलनी है। अब मैक्सिमम रिपीटेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या, आप नोट कर लीजिए। देखो 2 मेरे पास कितने टाइम है, 3, यहां पर 3 है, तो मेरे पास LCM किसका आएगा, 6, 72 एंड 120 का। मेरे पास आएगा 2 × 2 × 2। अब 3 कितने टाइम है मेरे पास, 2 टाइम है मैक्सिमम, तो 3 × 3 एंड 1 टाइम × 5। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ओके, 24 3 जा 72, 72 × 5, 5 2 जा 10, 360। मेरे पास LCM आ गया 360। ओके बच्चों, हमने क्या निकाला, हमने HCF निकाला और हमने निकाला LCM। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, इसी में हमारे पास मेन एक फॉर्म था, जो फॉर्मूला था, आपने उसको नोट करना है। अगर हमारे पास 2 नंबर्स गिवन होंगे तो हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमें इक्वल मिलेगा LCM × HCF किसका, 2 नंबर्स का। बट अगर मैं कभी भी 3 नंबर्स लेके चलूं, जैसे मेरे पास नंबर हो A, नंबर हो B, नंबर हो C, और मैं इसमें बात बोल लूं कि प्रोडक्ट ऑफ ए 3 नंबर A B C इक्वल मिलेगा HCF ऑफ ए 3 नंबर × LCM ऑफ 3 नंबर, ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके बच्चों, हम इनपुट करेंगे ओनली 2 नंबर्स पर। अगर हम 3 नंबर्स की बात करेंगे तो 3 नंबर की प्रोडक्ट उसके HCF और LCM के इक्वल नहीं आएगी। ओके बच्चों, इसके लिए देखो हम एक फॉर्म नोट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कभी भी LCM किसका, 3 नंबर का, A B C का, तो आप नोट कर लीजिए मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट ऑफ ए 3 नंबर A × B × C, देन HCF ऑफ 3 नंबर A B C डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB, HCF ऑफ BC एंड HCF ऑफ AC। अगर हमें ये फॉर्म गिवन होगा तो हम क्या निकाल देंगे, LCM ऑफ ABC। अगर मैं बात करूं HCF की, किसका, A B C 3 डिजिट्स का, तो मेरे पास क्या आएगा, A × B × C, देन LCM ऑफ A B और C डिवाइडेड बाय LCM ऑफ AB, LCM ऑफ BC एंड LCM ऑफ AC। ओके बच्चों, ये आपकी NCERT में एक्स्ट्रा सिलेबस करिकुलम में है, फिर भी आपको पता हो कि अगर 3 नंबर्स के हमारे पास गिवन हो तो इस फॉर्म से हो सकता है। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड सेम थिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो। ओके बच्चों।